दोस्तों, दिन भर की खबरों को लेकर आपके साथ हूं मैं अलका कथूरिया। तो बुलेटिन को स्टार्ट करने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। महम के विधायक बलराज कुंडू पर एफआईआर दर्ज होने के विरोध में रोहतक में समर्थकों ने किया जोरदार प्रदर्शन, उपायुक्त को सौंपा ज्ञापन। बड़ौदा उपचुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी की रोहतक में हुई आज अहम बैठक। प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा, जल्द होगी उम्मीदवार की घोषणा। लॉयंस क्लब ने किया रक्तदान शिविर का आयोजन, महंत करणपुरी ने की मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत। समाज सेवी सुभाष गुप्ता को इंडियन नेशनल सोसाइटी द्वारा सर्वोत्कृष्ट पुरस्कार गोल्ड मेडल दिए जाने से रोहतक में खुशी की लहर। किसान विरोधी 3 काले कानूनों को रद्द कराने और अन्य मांगों को लेकर ब्लॉक मुख्यालय नारनौल पर हुआ विरोध प्रदर्शन और धरना। जुलाना में बच्चे की डिलीवरी को लेकर परिजन और आशा वर्कर बैठी धरने पर, डॉक्टरों पर लगाया लापरवाही बरतने का आरोप। महम से विधायक बलराज कुंडू पर गुरुग्राम में दर्ज हुई एफआईआर के विरोध में आज बलराज कुंडू के समर्थकों ने जोरदार प्रदर्शन किया और प्रदेश की भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बलराज कुंडू के समर्थक मानसरोवर पार्क से लेकर लघु सचिवालय पहुंचे और ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शन को देखते हुए लघु सचिवालय के बाहर गेट पर पुलिस बल तैनात किया गया था। कुंडू के समर्थकों का कहना है कि बलराज पर बार बार झूठे मुकदमे बनाकर सरकार उनकी आवाज को दबाने का काम कर रही है, लेकिन वो ऐसा नहीं होने देंगे और हर घड़ी में उनके साथ खड़े हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अकेले वही ऐसे विधायक हैं जो किसान, मजदूर और कमेरे वर्ग की आवाज को उठा रहे हैं, जबकि सरकार अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करके उन पर झूठे मुकदमे बनाकर ओछी राजनीति कर रही है। टट्टू सरकार मुर्दाबाद, टट्टू सरकार मुर्दाबाद, एफआईआर जो बलराज भाई साहब के खिलाफ कर रखी है ना इकट्ठा सरकार ने, उसको वापस ले, नहीं तो हम ऐसा जाम लगा देंगे हर जगह कि निकलने का रास्ता भी नहीं होगा। इकट्ठा सरकार को ला कर रख देंगे। जो बलराज कुंडू के साथ ऐसा करे, एक मजदूरों के लिए खड़े होने वाला एक बलराज कुंडू है, उसी को बार बार एफआईआर कटाई जा रही है। क्यों कटाई जा रही है? इसलिए ना क्योंकि हम मजदूरों के साथ है, मजदूरों के साथ है और हमारे साथ अन्याय कर रही है सरकार। बड़ौदा उपचुनाव में जीत हासिल करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। उसके मद्देनजर आज रोहतक स्थित सर्किट हाउस में भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश स्तरीय बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने की। इस बैठक में हरियाणा भाजपा के 4 सांसद और प्रदेश के कई मंत्रियों के अलावा भाजपा के पदाधिकारियों ने शिरकत की। बैठक के बाद भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा कि आज शाम को राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करके बड़ौदा उपचुनाव के लिए प्रत्याशी को लेकर मंथन करेंगे और जल्दी भाजपा का प्रत्याशी घोषित कर दिया जाएगा। हमारे प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला जी जो पहले रहे हैं प्रदेश अध्यक्ष हो जाएंगे। घुमाणा और जसराणा सुरेंद्र पूनिया जी, दुराना और मुडलाना आदित्य चौटाला जी हो जाएंगे। ये 2 सब लगी हुई है, वो अपनी ड्यूटी को पूरा करेंगे। श्री सतीश नांदल जी आहुलाना और भैंसवाल खुर्द 2 गांव। शमशेर खरखड़ा जी कुठी और मोई हुता। आजाद नेहरा जी का बता दिया आवली और रमना और कृष्ण लाल कुमार जी छतेरा और बीच पड़ी। अब भाई फोटो ले लो और आप एक बार फिर चलना। लॉयंस क्लब ऑफ रोहतक में सोनीपत स्टैंड पर एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में बाबा बालकपुरी धाम के महंत करणपुरी ने शिरकत की। इस मौके पर महंत करणपुरी ने कहा कि हमें रक्तदान को अपने जीवन का एक हिस्सा बनाना चाहिए। जैसे पानी की टंकी भरी रहने पर उसके नीचे काई लग जाती है, उसे साफ करने की आवश्यकता होती है, वैसे ही रक्तदान करके हमारे खून का संचार ठीक से होता है और नया खून बनता है। उन्होंने कहा कि रक्त की 1 यूनिट से 2 इंसानों की जान बचाई जा सकती है। इस मौके पर रक्तदाताओं को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। परमपिता परमात्मा की असीम कृपा से आज सोनीपत स्टैंड पर लायंस क्लब द्वारा एक रक्तदान शिविर का विशाल भव्य आयोजन किया गया। तो यह रक्तदान शिविर जो लायंस क्लब द्वारा छठा शिविर लगाया जा रहा है, जगह जगह पे लगाया। 1-2 बार तो सोनीपत स्टैंड पे भी लगाया। मैं कहता हूँ रक्तदान एक महादान, इसको समय समय पे करता रहना चाहिए।
इससे हमारा शरीर भी स्वस्थ रहता है। और रक्तदान हम देखो एक यूनिट देते हैं, वो 2 बंदों को काम आते हैं। इसको यही है कि तो समय समय पे करें। जिस तरह हमारी घर की टैंकी होती है पानी की भरी हुई, वो कई दिनों तक ऐसी रहती है, उसको जब तक साफ़ नहीं करेंगे तो नीचे काई जम जाएगी। इसी तरह हमारा शरीर है, इसको हम अगर समय समय पे साफ अगर जो निकाल देंगे हम रक्तदान, तो नया बनेगा। इससे हमारा शरीर भी स्वस्थ रहेगा। और मैं पुणे इस लायंस क्लब का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने मेरे को इस कार्यक्रम का हिस्सा बनाया। वहीं लॉयंस क्लब के पदाधिकारी व व्यापारी सुभाष तायल ने उपायुक्त कैप्टन मनोज कुमार का त्योहारी सीजन को लेकर बाजारों से संबंधित दिए गए ज्ञापन पर कार्रवाई करने पर आभार जताया। प्रदेश व्यापार मंडल की रोहतक इकाई द्वारा जो त्योहारी सीजन को देखते हुए हम लोगों ने इस साहब को जो एक टेम्परेरी ट्रैफिक और पार्किंग की व्यवस्था के लिए हम जो लोगों ने जो मेमोरेंडम दिया था, वो पूरी तरह से हमारा मेमोरेंडम लागू किया है। उसके लिए हम डीसी साहब का तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं। और आगे भी प्रशासन हमें इससे जिस प्रकार का भी सहयोग चाहेगा, हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल की रोहतक इकाई सदैव उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर तैयार है। लंबे अरसे से अलग अलग क्षेत्रों व संस्थाओं से जुड़कर समाज सेवा करने वाले रोहतक के सुभाष गुप्ता को इंडियन नेशनल सोसाइटी द्वारा सर्वोत्कृष्ट पुरस्कार गोल्ड मेडल दिए जाने से रोहतक वासियों में खुशी की लहर है। ये कहना है नगर निगम मेयर मनमोहन गोयल का। पत्रकारों से रूबरू होते हुए मेयर मनमोहन गोयल ने बताया कि ये गोल्ड मेडल सुभाष गुप्ता को उनके कार्यक्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जा रहा है। ये पुरस्कार डॉक्टर हर्षवर्धन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री द्वारा 15 अक्टूबर को वर्चुअली ऑनलाइन दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि पूरे देश में 2 व्यक्तियों को ही ये पुरस्कार दिया जा रहा है, जिनमें से एक गुजरात से हैं और दूसरे हरियाणा से सुभाष गुप्ता हैं। आज हमारे रोहतक शहर के लिए एक अच्छी खुशखबरी है कि हमारे रोहतक से ही सुभाष गुप्ता जी को इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा राष्ट्रपति जी इसका इनाम कल अपने कर कमलों से देंगे, उनको सम्मानित करेंगे। वो हमें जिन्होंने रेड क्रॉस की सेवा 1976 से शुरू करी और अब तक करते आ रहे हैं, समाज सेवा में बढ़ चढ़कर भाग लिया। ये हम सबको पूरे शहरवासियों के लिए गौरव की बात है कि इस प्रकार की प्रतिभा हमारे शहर में से, क्योंकि पूरे देश में 2 आदमियों को ही ये पुरस्कार मिलने जा रहा है। एक गुजरात के हैं और एक ये हरियाणा से हैं। इसके लिए मैं सुभाष गुप्ता जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और यही कामना करता हूँ कि शहरवासियों में इस प्रकार की लगन हो और वो इंडियन रेड क्रॉस के माध्यम से समाज की सेवा करते रहें और अपना कीर्तिमान स्थापित करें और रोहतक शहर का नाम भी उज्जवल करें। ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन के आह्वान पर केंद्र सरकार के किसान विरोधी 3 काले कानूनों को रद्द कराने, बिजली बिल 2020 वापस लेने और अन्य मांगों को लेकर आज ब्लॉक मुख्यालय नारनौल पर विरोध प्रदर्शन और धरना दिया गया और महावीर चौक पर इन कानूनों की प्रतियां जलाई गई। धरने की अगुवाई करते हुए किसान नेता कामरेड बलबीर सिंह व यादराम ने कहा कि जब तक इन काले कानूनों को रद्द नहीं किया जाता तब तक आंदोलन जारी रहेगा। धरने पर किसानों ने किसानों की लूट और कॉरपोरेट को छूट बंद करो, काले कानून रद्द करो, बिजली बिल वापस लो, डीजल पेट्रोल के दाम आधे करो के जोरदार नारे लगाए। बलबीर सिंह ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा 3 काले कानून लाने के पीछे उनकी मंशा छोटे और मध्यम किसानों को खेती से बेदखल करने की है। इसमें बड़े पूंजीपति घरानों और प्राइवेट मंडी खोलने और जमाखोरी करने की छूट दे दी गई है। आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में संशोधन करके 6 चीज़ों अनाज, दालें, तेल, तिलहन, आलू और प्याज की स्टॉक जमा करने की लिमिट भी खत्म कर दी गई है। जुलाना में पिछले 2 दिन पहले
हुई डिलीवरी के मामले में परिजनों ने जुलाना सीएचसी के डॉक्टर्स और स्टाफ पर आरोप लगाया कि उन्होंने बिना मरीज को देखे ही जींद और रोहतक पीजीआई के लिए रेफर कर दिया, जबकि उसकी सामान्य डिलीवरी बीच रास्ते में ऑटो में ही हो गई। ऐसे में परिजनों ने डॉक्टर्स के खिलाफ जुलाना सीएचसी में आशा वर्करों के साथ मिलकर धरना दिया। वहीं डॉक्टर्स ने भी अपनी सफाई में परिजनों पर बदतमीजी करने के आरोप लगाए और एक शिकायत जुलाना पुलिस चौकी में परिजनों के खिलाफ दी है। महिला के बच्चे की डिलीवरी में लापरवाही बरतने के मामले में परिजनों ने आशा वर्कर ने C2 के बैनर तले जुलाना के अस्पताल में धरना दिया और डॉक्टर्स के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। कल 11 तारीख को मैं अपनी गुड़िया ने लेकर आई थी जी, दिन के 11 बजे। इन्होंने जी देख दुख के ऐसे बोले भाई इसको तो जींद ले जाना पड़ेगा। मैं कहा मैडम मेरी 4 महीने हो गए, तनख्वाह नहीं मिल रही है, मेरे पास कोई साधन नहीं है और ना यहाँ है बलोस्ते जी, ठीक है। और तो फिर मैडम ऊंचा ऊंचा बोलने लगी, बोली तुम्हारी यही तो गंदी जात होती है और तुम पहले मेरे को तेरी कास्ट बता दे। मैं कहा जी कास्ट तक लेना, पहले मेरा तू मरीज देख ले फिर कास्ट बता दूँगी मैं अपने। बोली तुम लोग यही तो गंदापन दिखाते हो, तुम लोग शर्म तो होती नहीं तुम्हारे पास। और तो फिर मैं कहा जी मैं दूसरी डॉक्टरी ने बुला लूँ, आपका समझ नहीं आई तो मैं दूसरी डॉक्टरी को बुला लेती हूँ। बोली मैं कहीं नहीं, तेरे को किसी को नहीं पूछने दूंगी, ना तेरे को मैं अब किसी चीज़ की सुविधा दूंगी, ठीक है। और तू सीएम के पास क्या, तू चाहे मोदी के पास फोन कर दे, अब जब बिल्कुल नहीं कहूँगी। मैं कहा क्या तू मोदी की लुगाई लगती है जी, मैंने यह बात कही डॉक्टरी को। मैं कहा क्यों तू क्या मोदी की लुगाई लग रही है, तेरे को सीएम तभी और मोदी तभी डर लग रहा है, तो ऐसा क्या है? नहीं, कहीं ना कहीं आपके ऊपर आरोप लगाया गया है कि आपने बदसलूकी की है। हाँ जी, बदसलूकी का भी मेरे जी थाने में दरखास्त दे रखी इन्होंने। तो इसका मतलब ये है जी कोई सुनपात में आ जाता है, ऑटो में बच्चा होया, इतने बच्चा ने भी देखा है और ले पड़ती क्यों होंगी। तो जब ये जनानियाँ इतना आउटसोर्सिंग कर रहे हैं इतना गंदी तरह से, तो डूबने का लेखा नहीं है जिनका। लुगाई तो लुगाई की अहमियत जानती होगी, तो दर्द दुख जानती होगी जी। अभी क्या मांग आपकी? ये मांग नू है जी हमारे, ना तो अस्पताल में लड़की चढ़ा रखी, ना मेरी गुड़िया का मेरी धोती के टिक्के लगा रखे। फिर रात को 12:30 बजे फिर मैं एक केस और लेकर आई, मेरे जेठ के बेटे की बहू का बच्चा होने वाला था। अच्छा जी, फिर वो बच्चा ये बोले नहीं इनको रोहतक लेकर जाओ, बच्चा तो उल्टा है। अच्छा जी, मैं जी पौड़ी तक भी नहीं पहुँचूगी, लाखन माजरे के जुलाने के बीच में वह गुड़िया गाड़ी में होली आरनोल भी मैं हाथ में ले रही है, 1 घंटे में सुती उठी है और फिर मरता सो सुनाई ना। वहीं जुलाना के थाना प्रभारी ने धरने स्थल पर पहुंचकर धरना समाप्त करवाया और कहा कि मामले की निष्पक्ष जांच की जाएगी, जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जींद से जयवीर सिंधु की रिपोर्ट। आशा वर्कर का तो इसमें कोई रोल ही नहीं था। हमने आशा वर्कर की कोई कंप्लेंट नहीं करी है। जो डिलीवरी रेफर करी थी डॉक्टर साहब ने, वो डिलीवरी का जेन्युइन रीजन था उसको रेफर करने का, क्योंकि मेकोनियम स्टेन लाइकर जो डिलीवरी होती है उनको हम यहाँ नहीं कर सकते। अगर कोई भी कॉम्प्लिकेशन हो जाए तो हमारे पास यहाँ सुविधा नहीं है। हमने आशा वर्कर की कोई कंप्लेंट नहीं करी है। जो उस लेडीज ने हमारे साथ बदतमीजी की है हमने उसकी कंप्लेंट करी है, क्योंकि अगर कोई भी ऐसे सरकारी कार्य में बाधा डालेगा तो हम उसको सहन नहीं करेंगे। आशा वर्कर का इस मैटर में इसमें कोई है ही नहीं, लिंक ही नहीं है। आशा वर्कर को थाने में बस वेरीफाई करने के लिए बुलाया गया था कि मैटर है क्या। डॉक्टर साहब, डिलीवरी की बात की जाए तो किस बिहाफ पे आप लोग चेक करके बता देंगे क्रिटिकल है या वो? पीवी करते हैं, डॉक्टर साहब ने पीवी की है पेशेंट की, जबकि वो रास्ते में डिलीवरी नॉर्मल होगी बता रहे हैं कि तो ऐसे हम कुछ नहीं कर सकते। अगर जो कॉम्प्लिकेशन होती है हम उसमें रेफर करते हैं, उसमें ये भी हो सकता है कि नॉर्मल डिलीवरी भी हो सकती है, लेकिन अगर बच्चे के को कोई दिक्कत आती है तो हमारे पास ये सुविधाएं नहीं है कि हम उसको मतलब यहाँ पे मैनेज कर सके पूरा। तो डॉक्टर साहब, ये जो स्ट्राइक होगी अब आशा वर्करों की, तो ऐसे में आप लोगों की तरफ से क्या कार्रवाई रहेगी? के बारे में उनको वो देखेंगे उनका क्या मैटर है। हमने उनको किसी चीज़ में इन्वॉल्व किया ही नहीं है। मतलब कि स्टाफ की तरफ से कोई लापरवाही नहीं करेगी डिलीवरी? नहीं, स्टाफ की तरफ से कोई लापरवाही नहीं है, नहीं डॉक्टर साहब की तरफ से, क्योंकि डॉक्टर साहब उस टाइम यहीं थे ड्यूटी मौके पर। हाँ जी। आज के लिए इतना ही। आज के लिए इतना ही। देश भर की और अपने आसपास की ताज़ा खबरों के लिए मिलते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।